मेरा नाम शेख सकीना बानू, हसन नगर विस्तार में रहती हूँ। 4 बच्चे मेरे छोटे छोटे, 4 बरस से मेरा आदमी छोड़ के चला गया है। 3 भाई है, मेरी एक माँ है विधवा, वो हमारे साथ रहती है। इन ब्लॉक में पत्थर मारा करा हमारे पे, मेरे घर में टोप छोड़ी। मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल की लड़की है, एक 4 साल की, 3 साल की और 1.5 साल का मेरा लड़का है। और हमारे भाइयों को रास्ते में से, घरों में से उठा उठा के मार मार के ले गए। हम है रोजगार है, रोज कमा के रोज खाने वाले, और हमारे पे पुलिस वालों ने लाठीचार्ज करी है। अब तक जब भी मैं सुनता था कि बच्चे अल्लाह की देन है, मुझे यकीन नहीं होता था कि कैसे, बट आज साक्षात जीता जागता उदाहरण देखकर मुझे यकीन हो गया कि यहाँ सच में बच्चे अल्लाह की ही देन है। 4 साल से शौहर गायब है और 4 छोटे छोटे बच्चे भी हो गए, जिनमें से एक 1.5 साल का है। सच में सब खुदा का करिश्मा ही है। तो राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या हालचाल, मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल द पैट्रियट ऑफिशियल में। तो चलिए बिना किसी फिल्म के प्रारंभ करते हैं हम लोग अपने आज के चलचित्र। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में किराना की दुकान में एक गाना बज रहा था, पाकिस्तान जिंदाबाद, तू ही मेरा दिल मेरी जान है। जब एक कस्टमर ने उससे इस गाने को बंद करने के लिए कहा तो वॉल्यूम और बढ़ा दिया बजाय बंद करने के। अब मुझे मजहब बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग ये गाना सुन के समझ ही गए होंगे कि कौन सा मजहब देश से गद्दारी करना सिखाता है। फिलहाल भला हो उस भले मानुस का जिसने इस वीडियो को बनाया और वायरल किया। बाद में यूपी पुलिस ने नईम और मुस्तकिम को गिरफ्तार कर लिया और अच्छे से खातिरदारी की। पार्लीमेंट दे विच एक म्यूजियम है। अच्छा, उस म्यूजियम दे विच एक नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तो फिर से पी के आया पांडुरंगा। एक उहदे च कमरा है, उहदा नाम है कंट्रोल ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान की ड्राफ्टिंग जब हो रही थी, कौन कौन बैठे थे? बाबा साहब बैठे ने। कोई सोचूं मैं कि ये हिल क्यों रहा है। ठीक है भाई, आखिर पंजाब की जनता को अपने जैसा सीएम मिल ही गया, बधाई हो। जब आपको ना चाहते हुए भी फोटो जबरदस्ती क्लिक करवानी पड़ती है। सामने हम लोग कॉपरेट इसलिए नहीं किए कि हम लोग अफ्तार का टाइम था, हम इसलिए कॉपरेट नहीं किए। वो बोलेगा मुसलमान को आके यहाँ पे मस्जिद के सामने आके जो झंडा लहरा रहा है, तो ये यूपी बिहार नहीं है, ये बंगाल है। ये यूपी बिहार नहीं है, बंगाल है, बंगाल है, ठीक है, बंगाल है। उन लोग को बोल दीजिए। ये भाई साहब बंगाल में हिंदुओं के लिए धमकी दे रहे हैं कि ये यूपी बिहार नहीं, ये बंगाल है। अगर मस्जिद के सामने कुछ हिंदू लड़के फगवा झंडा फहरा रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है, हमारा भाईचारा ही बढ़ेगा। हमने तो सिर्फ मस्जिद के सामने फगवा झंडा फहरा दिया तो इतना दर्द, तुमने तो मथुरा काशी जैसे न जाने कितने मंदिरों को तोड़ के उनके ऊपर गुम्बद बना दिया। तो एक बार जरा हमारा दर्द भी समझिए। आप सभी लोग एक बात समझ लीजिए, जहाँ जहाँ इन लोगों की मेजोरिटी बढ़ती जाएगी, हिंदुओं के लिए ऐसी धमकियां मिलना आम बात हो जाएगी। राज्य सरकार पर जरूर आरोप लग रहा है कि वो एक धर्म के लिए काम कर रही है। हम आरोप की चिंता नहीं करते, पर मध्य प्रदेश में कोई भी फन उठाएगा दंगाई, उसको कुचल देंगे, ये हम पर क्या वो दंगाई एक ही संप्रदाय से है ना? हमला कहां से हुआ? आपने अभी तक ये नहीं दिखाया, एक शब्द नहीं बोला आपने। हम बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आपको। ये एनडीटीवी वाले हमेशा से ही आतंकियों और दंगाइयों के बाप को हेडमास्टर बना देंगे। उनके माँ बाप बूढ़े हैं, बेचारे हैं, लाचार हैं, वो गरीब है, घर में अकेला कमाने वाला था। ये एनडीटीवी वाले हमेशा से ही आतंकियों और दंगाइयों की एक इमोशनल कहानी जनता के दिमाग में डालना शुरू कर देते हैं। अब इन्हें इन्हीं की भाषा में जवाब मिलने लगा। अब आतंकियों और दंगाइयों को बचाने के लिए एनडीटीवी वालों के लिए कोई नया पैसा ढूंढ के लाना पड़ेगा। આપણે હિન્દુ રાષ્ટ્ર ઘોષિત થાય એના માટે 500 થઈ જાય તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં। હિન્દુત્વ માટે કામ ચાલે છે, એના માટે જેટલું બધું હોય બધું डन डन डन। हिंदू सरकार જોઈએ, हिंदू सरकार, हिंदू गवर्नमेंट જોઈએ। આતંકવાદીઓનો ખાત્મા માટે અમારે હિન્દુ સરકાર જ જોઈએ। પણ અમે પેટ્રોલની વાત કરીએ। પેટ્રોલ આ પેટ્રોલ ભલે ને ભડકે બળે, અમારે કોઈ ચિંતા જ નથી। ગમે તેટલા રૂપિયા થાય, દેશનો વિકાસ તો જુઓ બસ, પેટ્રોલને ક્યાં પથારી ફેરો।
और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मथुरा को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। कृष्ण जन्मस्थल के 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तीर्थ स्थल घोषित किया गया है। 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आने वाले कुल 22 नगर निगम वार्ड तीर्थ स्थल के रूप में घोषित किए गए हैं। 10 किलोमीटर दायरे में शराब मीट पर बैन लगा दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शुरुआत अच्छी है योगी जी, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। मैं विधवा हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बेघर हो गई हूँ, मैं कहाँ जाऊँ मेरे बच्चों को लेके। अब सरकार क्या करेगी, मैं कहाँ जाऊँ? देखो मेरा घर की हालत देखो कैसी हो गई है। ये दीदी बेचारे अपने परिवार को, अपने बच्चों को मेरे खाने अकेले लेके पाल रही थी। उन परिवारों को भी इन जिहादियों ने नहीं छोड़ा। देखो कैसे आगे हिंदुस्तान कब तक चलेगा? मैं कब तक यहाँ, मेरे घर में देख लो खाने तक नहीं है। अंदर आके देखो मेरे घर में कुछ भी नहीं है, ये सच नहीं है। देखो भला मैं क्या करूँ अब मेरे बच्चों को? ये देखो मेरा घर देखो कैसा हो गया है। मैं अकेली लेडीज, अकेली भाई, मैं बेरोजगार हो गई हूँ सब। ये दीदी का दर्द समझे। मैं तो बहुत परेशान सारे हिंदू समाज से अनुरोध है कि दीदी का दर्द समझे। ऐसे कई परिवार हैं जो कि एक विधवा स्त्री अपने बच्चों को जैसे तैसे पाल रही थी, उसके घर की हालत आप लोग देख ही सकते हैं। एक झटके में सब खत्म। उसे समझ नहीं आ रहा कि अचानक से उसके साथ क्या हुआ, वो क्या बोले क्या नहीं। यही कीमत एक दिन हर हिंदू चुकाएगा इस एक तरफा भाई प्लस चारे की। तो भाइयों, मैं आपको बताता हूँ इंदौर के मुसलमान, ये देखो मैं आपको बताऊँ, ये मुसलमान की फल की दुकान है और यहाँ से सिर्फ मुसलमान ही खरीद रहे हैं। पूरे मुसलमान की फल की दुकान से खरीद रहे हैं। ये बड़वानी चौकी इंदौर का है। और आगे आपको बताता हूँ मैं, ये देखो 1 मिनट, ये हिंदू की दुकान है, इस पे एक भी ग्राहक नहीं है, ये देखिए। और इधर देखिए मुसलमान की दुकान है, कितनी भीड़ है। सोचो इंदौर के मुसलमानों ने, एक भी इंदौर का मुसलमान हिंदू की दुकान पे से सामान नहीं खरीद लिया है, लेकिन इंदौर के हिंदू मुसलमानों की दुकान पे जाएंगे। अरे मेरे इंदौर के हिंदुओं जागो, देखो इन मुसलमानों को, एक भी आपको हिंदू की दुकान पे दिखा? एक भी? उधर उस साइड फल की दुकान, इतनी भीड़ लगी है रमजान के महीने में, जैसे 150 मुसलमान खरीद रहे हैं। इधर हिंदू की दुकान, एक भी ग्राहक नहीं है। मेरे हिंदुओं जागो। हम और आप सिर्फ बातें करते हैं, वो जमीनी स्तर पर लगे हुए हैं। एक हिंदू फल विक्रेता वहां पर अकेला खड़ा हुआ है और कोई भी मजहबी कस्टमर उससे एक भी फल नहीं खरीद रहा है। सारे के सारे मजहबी कस्टमर सिर्फ टोपी वालों के पास ही जा रहे हैं। और यदि यहीं पर कोई हिंदू कस्टमर आएगा और वो हिंदू फल विक्रेता के पास जाता भी है तो 2 रुपए महंगा नहीं लेगा, 2 रुपए सस्ते के लालच में फलों सब्जियों पर थूका हुआ और नाली के पानी से साफ किए हुए फल और सब्जियों को ले लेगा। ध्यान रखो इस बात का, आप लोग 2 रुपए महंगा ले लो बट किसी अपने से ही लो। अपीसमेंट भी नहीं होनी चाहिए। कल ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हम तो अमेरिका के बगैर रह ही नहीं सकते, वो तो वेंटिलेटर है हमारा, हम घुटनों पे आ जाएंगे अगर अमेरिका ने कोई कदम उठा लिया। ऐसे भी अगर करेंगे तो फिर कहां से हम बराबरी की सतह पे ताल्लुकात मेंटेन करेंगे? देखें कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। जो भी था दमदार व्यक्ति था, सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर हो या कोई आर्मी वाला हो तो वो गर्व से अपने सारे मेडल्स दिखाता है, क्यों? कि मैं आर्मी वाला हूँ। तो हम भगवान के हैं, ये उनका चिन्ह है, उनका मतलब हमने जो समर्पण किया है उनको, ये एक थोड़ा बस हम क्यों ना दिखाएं, गर्व से दिखाएंगे कि हम ठाकुर जी के हैं। क्योंकि देखा जाए तो देखो मुसलमान कभी ऐसे सोचता नहीं है कि मैं क्यों बुर्खा पहनूं, मैं क्यों ये टोपी पहनूं। सिर्फ हिंदू लोग मतलब डरते हैं, या मेरे को कई हिंदू खुद बोलते कि आप क्यों लगाती हो, बड़ा शो क्यों करती हो, क्या जरूरत है आपको शो करना, अपना आस्था को दिखाने की क्या जरूरत है। लेकिन मैं कहती हूँ कि एक्चुअली गर्व से हम दिखाते हैं। It is the 13th of April 2022. Our world is fighting a war, a food crisis and a pandemic, and India is the only country that is offering solutions on all fronts. Today, India offered to put food on the world's plate. India could soon be sending wheat to Nigeria, Turkey, Vietnam, among other countries. What makes a great leader? Above all, a leader must be a problem solver. India has been that leader for the last few years. India supplied HCQ and paracetamol to 120 countries. With 2021 came the race for Wuhan virus vaccines. India leveraged its position as the world's pharmacy to push for vaccine equity. Again, India was part of the solution.
The year 2022 brought a new set of problems. Russia invaded Ukraine, a war broke out in Europe, inflation has shot through the roof, there's a shortage of wheat and essential food items. Once again, India has stepped in to help. What has the US offered so far in this war? Weapons. What does China offer during times of crisis? Debt. But it takes leadership to offer real solutions, and India has been offering solutions to problems, not sanctions. Go to your village fair, buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? Do you know that every village has got a village fair? एक समय ये कांग्रेसी सिर्फ बहाने बनाते थे और खुद ही देश की सत्ता में होकर देश का मजाक बनाते थे कि यहाँ भारत जैसे देश में ऐसा बदलाव संभव ही नहीं है। लेकिन आज हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया, किसी ने इस बदलाव के बारे में सोचा भी नहीं होगा। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आप अपनी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो अपने फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।